बस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, बस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार हज़रत अली मदीने के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली के साथ आपके कुछ चाहने वाले भी मौजूद थे। हज़रत अली ने कब्र वालों को सलाम करके कहा, ए कब्र वालों, तुम अपनी ख़बर बताओगे या हम तुम्हें दुनिया के हालात बता दें। इतने में कब्रिस्तान से आवाज़ आने लगी। हज़रत अली के साथ मौजूद लोगों ने भी ये आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, या अली, आप हमें दुनिया की ख़बर दे दो कि हमारे बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारी बीवियां जो तुमसे बेवा हो गई थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारे माल जो तुमने दुनिया में बड़ी मेहनत से जमा किए थे वो माल बढ़ गए। तुम्हारी औलाद जिसको तुमने बड़े प्यार से पाला था वो यतीमों में शामिल हो गई। और जिस मकान को तुमने बड़ा अच्छा बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। ये सुनकर एक मुर्दे ने कब्र के हालात बताते हुए कहा, हमारे कफन पारा पारा हो गए, हमारे बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खाल मट्टी में मिल गई, आंखें बाहर निकलकर चेहरे पर आ गईं और नाक से पीप बह रही है। हमने जो कुछ आगे भेजा उसी को पाया और जो पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। अल्लाहु अकबर, क्या हाल होता होगा इंसान का कब्र में। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रूह जिस्म से झगड़ा करेगी और कहेगी, तूने सब कुछ किया है, तूने गुनाह किए हैं। और जिस्म रूह से कहेगा कि तूने मुझे हुक्म दिया था इसलिए मैंने बुराई की, तूने जिस चीज़ को अच्छा बनाकर दिखाया मैंने वही किया। इस लड़ाई के फ़ैसले के लिए अल्लाह पाक एक फ़रिश्तों को भेजेगा और कहेगा कि तुम दोनों की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक अपाहिज ने अंधे से कहा कि मैंने एक फल देखा है लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। फिर अंधे ने कहा कि तू मेरे ऊपर सवार हो जा और फल को तोड़ ले। चुनांचे अपाहिज अंधे पर सवार हो गया और उसने फल को तोड़ लिया। ये मिसाल देकर फरिश्ता रूह और जिस्म से कहेगा, बताओ इन दोनों आदमियों में से कौन सा शख्स हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाला है। रूह और जिस्म कहेंगे, दोनों ही बराबर हैं। जिस पर फरिश्ता कहेगा, तुम दोनों ने अपनी जानों को हुक्म दिया और जिस्म रूह के लिए सवारी की तरह है और रूह उस पर सवार है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रूह और जिस्म क़यामत के दिन झगड़ा करेंगे। जिस्म कहेगा कि मैं तो खजूर के तने की तरह पड़ा हुआ था, अगर रूह ना होती तो ना मैं हाथ हिला सकता था ना पाँव। रूह कहेगी, मैं तो एक हवा जैसी थी, अगर जिस्म ना होता तो मैं कुछ करने की ताकत नहीं रखती थी। इसके बाद फरिश्ता अपाहिज और अंधे की मिसाल देकर बयान करेगा और रूह और जिस्म दोनों का शरीके कार कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये वाक़यात जो आपके सामने बयान होते हैं इनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं। इनका मकसद ये है कि अल्लाह हमें ख़बरदार करता है, ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम दुनिया जमा करने में लगे हो लेकिन मरने के बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा। ऐ इंसान, मरने के बाद तुम्हारे आमाल के बारे में तुमसे सवाल होगा। कब्र में तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अभी से तैयारी कर लो और दुनिया की रंगीनियों में मत खो जाओ। लेकिन दोस्तों, हम लोग दुनिया में खो चुके हैं। हमारी आंखों पर लालच और दुनिया की पट्टी बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, सोचिए और समझिए और अमल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।